नमस्कार, मैं मेघराज यादव। मैं ना पत्रकार हूँ, ना मेरे पास किसी तरह का डिप्लोमा है। मैं एक साधारण किसान हूँ, लेकिन मैं कई दिनों से अखबार की सुर्खियों में, अखबार के मुख्य पृष्ठ पर, शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स पर अशोक गहलोत सरकार के विज्ञापन देख रहा हूँ। इन सब विज्ञापनों में एक विज्ञापन मैंने वो भी देखा जिसमें अशोक गहलोत सरकार ने अपील की है कि आम जनता हमारी सरकार की कार्य प्रणाली को लेकर अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए, हमारा गुणगान करें, हम आपको पुरस्कृत करेंगे। उसी कड़ी में मैं भी एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। अभी राजस्थान में चल रहे हैं ग्रामीण ओलंपिक, तो हमारा कंसेप्ट है अपराधों का ओलंपिक। मैं बताना चाहता हूं, जो राजस्थान पूरे विश्व में अपनी मेहमान नवाजी और शांत वातावरण के लिए विश्व विख्यात था, उसको पिछले 5 साल की अशोक गहलोत सरकार ने अपराधों के लिए कुख्यात बना दिया गया है। सीधे तौर पे कहें तो राजस्थान को अपराधों का अड्डा बना दिया गया है। यहाँ सिर्फ अपराधों की मेहमान नवाजी हो रही है, अपराध और अपराधियों की मेहमान नवाजी हो रही है। अपराध की शब्दावली में ऐसा कोई अपराध नहीं बचा है जो राजस्थान की धरती पर नहीं घटित हुआ हो। 80 और 90 के दशक के उत्तर प्रदेश और बिहार के अपराध पर आधारित जो दृश्य हमें बॉलीवुड की फिल्मों में देखने को मिलते थे, वो दृश्य राजस्थान की धरती में वास्तविकता में प्रदर्शित हो रहे हैं। हत्या, लूट, गैंग वॉर, अपहरण, फिरौती, रंगदारी, इस तरह की घटनाएं राजस्थान में रोज की हो गई है। किसी भी राज्य का मुख्य आधार होता है, आर्थिक आधार होता है मजबूती का व्यापार। लेकिन जब व्यापारियों को रोज रोज रंगदारी और फिरौती के लिए धमकियां मिलने लगे, जो अंडरवर्ल्ड एक तरह से समाप्त हो चुका था, उस अंडरवर्ल्ड की राजस्थान में एक तरह से फिर वापसी हुई है। दुबई हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, वहां से बैठा बैठा अंडरवर्ल्ड राजस्थान के व्यापारियों को धमका रहा है। उसकी हिम्मत तब हुई है जब राजस्थान से 5 साल सरकार नदारद रही। सरकार नजर आई तो सिर्फ अभी आई है विज्ञापनों में, मुफ्त की घोषणाएं करने के लिए सरकार नजर आ रही है। और सरकार पिछले 5 साल थी ही नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी की रस्साकसी में आपस में उलझी रही, सरकार नदारद रही। इसी का नतीजा कि राजस्थान आज अपराधों का अड्डा बन चुका है। व्यापारी व्यापार करने के बजाय उसको अपनी जान बचाने के लाले पड़े हुए। हर रोज कोई ना कोई किसी ना किसी जगह व्यापारियों को फिरौती के लिए धमकियां मिल रही है। ये हालात है। जो पश्चिमी राजस्थान है, पंजाब से लगता हुआ जो नया केंद्र बन चुका है नशे की स्मगलिंग और नशे के लिए, राजस्थान का युवा आज नशे की लत का शिकार होता जा रहा है। ये तब हुआ है जब सरकार पिछले 5 साल नदारद रही, नशे और नशे की तस्करी पर किसी तरह की रोक टोक नहीं रही। एक तरह से अपराधियों को अपने मन मुताबिक माहौल मिला। राजस्थान कोई राज्य व्यापारियों के लिए अच्छा माहौल पैदा करता है, कोई पर्यटन के लिए अच्छा माहौल पैदा करता है। मैं खैर बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में जो माहौल मिला वो सिर्फ मिला अपराधियों को। उत्तर भारत के तमाम अपराधियों ने राजस्थान को अपनी सुरक्षित शरणस्थली बना लिया है। अपराध करके आप राजस्थान में छुप जाओ। राजस्थान में एक तरह से अपराधियों की मेहमान नवाजी हो रही है। ये हालत अपराध को लेकर। बात महिला अत्याचार की करें तो महिला अत्याचार में राजस्थान ने नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग का एक थीम सॉन्ग है, पधारो हमारे देश, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। लेकिन इस राजस्थान में तो सिर्फ महिलाओं और बच्चियों के बलात्कार की चीख पुकार सुनाई दे रही है। महिलाओं और बच्चियों की चीख पुकार हर आम जनमानस के कानों को झंझोर रही है। तो मैं बताना चाहता हूं, क्या आप राजस्थान में विश्व के पर्यटकों को इसलिए आमंत्रित कर रहे हो ताकि महिलाओं और बच्चियों के बलात्कार की चीख पुकार सुना सकें? अभी ताजा घटना है भीलवाड़ा की। जिस तरह से उस घटना को अंजाम दिया गया, उसको सुनने के बाद ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कि तब हो रहा है, तब सरकार यहाँ नदारद रही। मात्र लास्ट के महीनों में सरकार नजर आ रही है। अखबार की सुर्खियों में लाखों करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च किए जा रहे हैं, मुफ्त की घोषणाएं की जा रही है। इस तरह की सरकार की कार्यप्रणाली है। बात भ्रष्टाचार की करें तो जो सरकार युवाओं को रोजगार देने का वादा करके आई थी,
उस सरकार ने उस युवा के सपनों को लूटने का काम किया। जो गांव का गरीब किसान और मजदूर अपने जीवन भर की जमा पूंजी अपने बेटे बेटियों की शिक्षा पर अर्पण कर दी, महंगे शहरों में उनकी कोचिंग्स पर खर्चा, उनके रहने खाने का खर्चा, लेकिन बदले में मिला क्या? सरकार से धोखा। जो नौकरी गरीब के बेटे को मिलनी चाहिए थी, गरीब की बेटी को मिलनी चाहिए थी, वो नौकरी मिली काला बाजारी से कुबेर बने लोगों को। अर्थात सीधे तौर पे कहा जाए तो सरकार ने पेपर तस्करी के जरिए नौकरियां बेच दी। जो नौकरी गरीब के बेटे और बेटी के सपनों के अरमान पूरे करने में काम आनी चाहिए थी, वो नौकरी काम आ रही है काला बाजारी से कुबेर बने लोगों को। राजस्थान में टीचर भर्ती घोटाला हो या आरएस भर्ती घोटाला हो, ऐसा कोई पेपर नहीं बचा जो लीक नहीं हुआ। और ये सब हुआ सरकार की मिलीभगत से। सरकार और ब्यूरोक्रेसी के लोग इस लूट में शामिल रहे। इस लूट में किसान और गरीब के बेटे के सपनों को लूटा गया। ये हालत रही भ्रष्टाचार की। राजस्थान सरकार की संस्था एसीबी रोज नए नए अधिकारियों को ट्रेप तो करती है, लेकिन राजस्थान सरकार उन पर मुकदमे चलाने की इजाजत नहीं देती है। खुले तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ भ्रष्टाचार को भी संरक्षण मिला। तो मैं कुल मिलाकर यही कहना चाहूंगा कि राजस्थान में तमाम अपराधों का ओलंपिक हुआ, आम जनता को कुछ हाथ नहीं लगा। सिर्फ अपराधियों के लिए राजस्थान में सुरक्षित माहौल मिला। जिस उत्तर प्रदेश में अपराधियों का गढ़ हुआ करता था, राजस्थान में जितनी आबादी है उतना तो उत्तर प्रदेश में आपराधिक प्रवृत्ति की जनसंख्या है। लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री ने जिस तरह की कार्यप्रणाली दिखाई, जिस तरह से अपराधियों पर लगाम लगाया, तो आज हालात ये, देश का बड़े से बड़ा अपराधी ये कहता है कि मेरे अपनी गैंग को, अपने लोगों को वो चिन्हित करता है कि मेरा किसी भी तरह के अपराध में उत्तर प्रदेश में नाम नहीं आना चाहिए। एक तो पड़ोसी राज्य की वो सरकार है और एक राजस्थान सरकार है जिसने राजस्थान को अपराधियों का अड्डा बना दिया है। अब ये जनता को तय करना है कि सरकार को पुरस्कृत करे या सरकार को दंडित करे। ये आपके हाथ में है, ये फैसला आपके हाथ में है। जय हिंद, जय भारत।